क्या आपने कभी सोचा है कि एक पिता का प्रेम पूरे वंश के भाग्य को बदल सकता है? और क्या एक पुत्र अपने पिता की खुशी के लिए अपना पूरा जीवन त्याग सकता है? महाभारत की यह कहानी किसी राजमहल की नहीं, बल्कि त्याग, मोह और प्रतिज्ञा की आग की कहानी है। वे कन्या गंगा तट के पास एक दिन महाराज शांतनु की दृष्टि एक अद्भुत कन्या पर पड़ी। उसका सौंदर्य साधारण नहीं था। उसके शरीर से एक दिव्य सुगंध प्रवाहित होती थी, मानो प्रकृति स्वयं उसमें बस गई हो। यह कन्या मछली के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। उसे पाल पोसकर बड़ा किया था मछुआरों के राजा दासराज ने। महाराज शांतनु का हृदय पहली ही दृष्टि में उस कन्या की ओर खींच गया। राजा शांतनु ने राजधर्म निभाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मन हार चुका था। दरबार सूना लगने लगा, हंसी गायब हो गई, भोजन में रुचि नहीं रही। धीरे धीरे राजा अस्वस्थ रहने लगे। यह कोई शारीरिक रोग नहीं था, यह अधूरा प्रेम था। अंततः महाराज शांतनु स्वयं दासराज के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, यदि आप चाहें तो अपनी कन्या मेरे लिए दे दीजिए। दासराज चुप रहे। उन्होंने राजा की आंखों में प्रेम देखा, लेकिन भविष्य भी देखा। दासराज बोले, महाराज, आप अद्वितीय तेजस्वी हैं। आपके पुत्र में अद्भुत ओज और शक्ति होगी। मेरी बेटी की संतान उस शक्ति के सामने टिक नहीं पाएगी। एक दिन आपकी संतान मेरी बेटी की संतान से राज सिंहासन छीन लेगी। यह केवल आशंका नहीं थी, यह भविष्य का संकेत था। राजा शांतनु लौट आए, लेकिन उनका दुख और बढ़ गया। यह सब देवव्रत से छुपा न रहा। देवव्रत, जो धर्म, मर्यादा और त्याग का प्रतीक थे, पिता की व्याकुलता सह न सके। उन्होंने निश्चय किया, यदि पिता का दुख मेरे कारण मिट सकता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। स्वयं दासराज के पास पहुंचे। दासराज ने वही बात दोहराई, तुम्हारी संतान मेरी बेटी की संतान को पराजित कर देगी। देवव्रत ने तुरंत कान पर हाथ रखा। पूरा आकाश साक्षी बना। उन्होंने कहा, आज से मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। न मेरा विवाह होगा, न मेरी कोई संतान। हस्तिनापुर का सिंहासन सदैव आपकी पुत्री की संतान का होगा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और देवव्रत कहलाए। भीष्म, आज हम कहते हैं, मैं अपने लिए जीना चाहता हूं, लेकिन भीष्म ने कहा, मैं दूसरों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूं। आज हम छोटी छोटी सुविधाओं के लिए रिश्ते तोड़ देते हैं, और भीष्म ने अपना पूरा भविष्य त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण बाद में कहते हैं, त्याग महान होता है, लेकिन विवेक के बिना लिया गया त्याग कभी कभी महायुद्ध का कारण बन जाता है। भीष्म की प्रतिज्ञा महान थी, लेकिन उसी प्रतिज्ञा ने महाभारत की नींव भी रखी। यह कथा हमें सिखाती है कि केवल भावना से लिया गया निर्णय हमेशा धर्मपूर्ण नहीं होता। कभी कभी जिस त्याग को हम पुण्य समझते हैं, वही आगे चलकर इतिहास का सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। महाभारत कोई कहानी नहीं है, यह हर इंसान की जिंदगी का सच है। और इस चैनल पर महाभारत का हर पात्र आपकी कहानी बनकर आता है।